Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning pair of linear equations in two variables. These chapters from your 10th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. आपने ऑलरेडी अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो आपने लर्न किया था. सो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन हाउ वी कैन ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू लाइन्स. ओके, एज अ टू लाइन्स. You have also seen that the lines may intersect or may be parallel. वो इंटरसेक्ट हो सकती है या तो पैरेलल हो सकती है या तो कोइंसाइड हो सकती है. करेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट या तो पैरेलल या तो कोइंसाइड, एक के ऊपर एक. सो कैन वी सॉल्व देम इन ईच केस? क्या हम हर एक केस में इसे सॉल्व कर सकते हैं? एंड इफ सो हाउ, कैसे करेंगे? सो वी शैल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस सेक्शन. Let us look at earlier example one by one. First example, in the situation of example number 1, find out how many rides on a giant wheel Akhila had and how many times she play hoopla. So in figure 3.2 देखिए डायग्राम जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था उसका जो कंडीशन दी थी. So 3.2 में you noted that the equation representing the situation are geometrically shown by two lines. ये रही first line और ये रही second line. So therefore the point 4, 2, देखिए ये वाला पॉइंट क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. lies on the line represented by both the equations x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 0. एंड दिस इज द ओनली कॉमन पॉइंट. ओके, ये क्या है? देखिए और कोई पॉइंट हमें दिख रहा है का कॉमन वाला? नहीं, दोनों भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है. तो हमने ऑलरेडी एक प्रिंसिपल भी देखा था कि दो लाइन ओनली एक सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट होती है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकती. ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए आगे आगे let us verify algebraically that x is equal to 4, y is equal to 2 is the solution of the given pair of equations. So substituting the values x and y in each equation, we get 4 minus 2 multiply with 2 is equal to 0 and 3 multiply with 4 plus 4 multiply with 2. देखिए 4 3 are 12 and 4 2 are 8. 12 plus 8 20 होता है. So we have verified that x is equal to 4 and y is equal to 2 is a solution of both the equation. अभी यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स आपको. ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर कोई भी आपने पॉइंट लिया, अभी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने लिया, ये किसका सॉल्यूशन बनेगा? इस लाइन का सॉल्यूशन बनेगा. करेक्ट. अगर मैं इस लाइन पे यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ तो ये जो पॉइंट है ये किसका सॉल्यूशन बनेगा? ये वाले लाइन का बनेगा. करेक्ट. अभी ये जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है ये क्या है? दोनों का भी कॉमन सॉल्यूशन है. करेक्ट, ये दोनों का भी कॉमन सॉल्यूशन है. ओके, सो सिंस 4, 2 इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइंस, देयर इज अ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर. ओके, इसके लिए क्या है? ओनली एक ही सॉल्यूशन हमें मिल रहा है. ओके, दोनों में कॉमन में. ठीक है, सो ऑफ दिस पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. Thus the number of rides Akhila had on giant wheel is 4 and the number of times she played hoopla is 2. In this situation of example number 2, can you find the cost of each pencil and each eraser? क्या आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो? सो इन फिगर 3.3 में देखिए यहाँ पर द सिचुएशन इज ज्योमेट्रिकली शोन बाय अ पेयर ऑफ अ कोइंसिडेंट लाइन, मतलब दोनों भी कोइंसाइड हो रही है. मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पर मैंने 2 लिया, यहाँ पर 2 कॉमा समथिंग है, तो ये समथिंग है 3, 1 है, यहाँ पर 0, 3 है, 4.5, 0 है. सो आर देयर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन दिस लाइन? देखिए कितने कॉमन, देर आर मेनी सच कॉमन पॉइंट्स आर देयर. सो फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ कॉमन सोल्यूशन टू द बोथ द इक्वेशन. So the equation 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y is equal to 18 have infinitely many solutions. Okay, because दोनों भी एक ही लाइन पे आ रहे हैं. सो दिस शुड नॉट सरप्राइज अस बिकॉज इफ वी डिवाइड द इक्वेशन 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 बाय 2, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? देखिए 4x बाय 2 प्लस 6y बाय 2 इज इक्वल टू 18 बाय 2. 2 2 जा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. यही हमें लाइन मिल रही है. So we get 2x plus 3y is equal to 9, which is the same as equation 1. So this is both the equations are equivalent. So from the graph we see that any point on the line gives us a possible cost of each pencil and eraser.
तो हमने x किस लिए एज्यूम किया था, y किस लिए एज्यूम किया था, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो. सो फॉर इंस्टेंस ईच पेंसिल एंड इरेजर कैन कॉस्ट ₹3 and 1 रिस्पेक्टिवली, और ईच पेंसिल कॉस्ट ₹3.75 एंड इरेजर कैन कॉस्ट 0.5 एंड सो ऑन. ओके. In the situation of example number 3, can the two rails cross each other? देखिए 3.4 में the situation is represented geometrically by two parallel lines. देखिए यहाँ पर two parallel lines है. Since the lines do not intersect at all, ये दोनों भी क्या हो रहे, intersect नहीं हो रहे, इसका मतलब इनका कोई भी common solution नहीं है. A pair of linear equations which has no solution is called inconsistent pair of a linear equation. A pair of linear equation in two variables which has a solution is called consistent pair of a linear equation. मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक पेयर है यहाँ पर जिनका सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, उसे कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. एंड जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलता, मतलब दोनों भी लाइन क्या है, पैरेलल. कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, मतलब इन दोनों लाइन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है. सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा. A pair of linear equations which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. Such a pair is called dependent pair of a linear equation in two variables. Note that a dependent pair of linear equations is always consistent. So we can now summarize the behavior of a lines representing a pair of linear equations in two variables and the existence of solution as follow. The lines may intersect in a single point. In this case, the pair of equation has a unique solution. मतलब अगर दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है एक ही पॉइंट पे, तो इनका एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. देन द लाइन्स में भी पैरेलल भी हो सकती है. इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, इक्वेशन के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. The lines may be coincident. In this case, the equation may have infinitely many solutions. Okay, dependent पेयर ऑफ इक्वेशंस. कंसिस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा. इनकंसिस्टेंट मतलब जहाँ पर लाइन पैरेलल होगी. लेट अस नाउ गो बैक टू द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम एग्जांपल नंबर 1, 2 and 3 एंड नोट डाउन व्हाट काइंड ऑफ पेयर दे ज्योमेट्रिकली. देखिए फर्स्ट के लिए यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, सेकेंड के लिए लाइन कोइंसाइड हो रही है, एंड थर्ड के लिए लाइन क्या है, पैरेलल हो रही है. तीन सिचुएशन हमें दिख रहे हैं. Let us now write down and compare the values of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 in all the three example. Here a1, b1, c1, a2, b2, c2 denote the coefficient of the equations given in the geometrical form in this section 3.2. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो टेबल आपको दिख रहा है पेयर ऑफ लाइन्स x माइनस 2y अपॉन 0, अभी यहाँ पर a x प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0. ये क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो a1 b1 c1 आप निकाल सकते हो आराम से. करेक्ट. सो a1 अपॉन a2 आ रहा है 1/3 फर्स्ट के लिए, b1 अपॉन b2 आ रहा है -2/4, c1 अपॉन c2 आ रहा है 0/-20. सो हियर वी कैन सी स्टूडेंट्स कंपेयर द रेशियो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, इक्वल नहीं हमें मिल रहा है. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा. एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा. जब यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है. मतलब ये लाइन क्या है, एक के ऊपर एक आ रही है, मतलब एक ही लाइन इनका बन रहा है. सो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाएंगे. एंड व्हेन स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट ये दोनों भी c1 अपॉन c2 से इक्वल नहीं होंगे, तब स्टूडेंट्स ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है एंड उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता. सो आपको यहाँ पर ग्राफ जो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले आप देखिए कि इसका कितने सोल्यूशन आते हैं. एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आ रहा है क्या, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आ रहा है, या तो सोल्यूशन ही नहीं बन पा रहा है. कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 से आ रहा है, मतलब इनका ये क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रही है. अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो कोइंसिडेंट लाइन है. एंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बन रहा है, मतलब यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर इक्वल बन रही है और अनदर यहाँ पर नॉट इक्वल बन रही है. सो ये पैरेलल लाइंस आ रही है, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. सो फ्रॉम द टेबल अबाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0
and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. First one intersecting, then a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Coincident, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. And parallel, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So in fact the converse is also true for any pair of lines. You can verify them by considering the some more examples by yourself. And let us now consider some example illustrated. Okay, देखिए example. Check the graphically whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. So let us draw the graph of the equations 1 and 2. For this we find two solutions of each equations which are given in the table. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर a क्या है 1 है, a1 यहाँ पर 1 है, b1 यहाँ पर 3 है. सो a1 a2 यहाँ पर 2 है, b2 यहाँ पर -3 है, c1 यहाँ पर -6, c2 यहाँ पर -12. तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल टू आ रहा है 3 अपॉन -3 से. कहाँ आ रहा है इक्वल, मतलब इनका ये दोनों भी यहाँ पर क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. इनका लाइन्स क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट होगा. अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. इसका एक ये लाइन कंसिस्टेंट है और यहाँ पर हमें इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. सो यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया. देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई. अभी ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है आपको ऑलरेडी पता है. तो यहाँ पर पॉइंट लीजिए और हमने ग्राफ बनाया. सो प्लॉट द पॉइंट ए बी एंड पी क्यू on the graph paper and joining the points to form the lines AB and PQ as shown in the figure. Okay, मतलब इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है on the graph paper. We observe that there is a point B. देखिए यहाँ पर B point 6, 0 common to both the lines. ये क्या है कॉमन मिल रहा है. So the solution of the pair of a linear equation is x is equal to 6 and y is equal to 0. That is the given pair of equation is consistent. Graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution और infinitely many solution. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो 5x माइनस 8y प्लस 1 का इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. अभी हम क्या करेंगे इसे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से. तो वी गेट 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो बट दिस इज द सेम एज इक्वेशन 1. देखिए 5x माइनस 8y प्लस 1 और ऊपर भी 5x माइनस 8y प्लस 1 दिख रहा है. इसका मतलब दोनों भी लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगे. हेज द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 and 2 आर कोइंसिडेंट. So therefore equation 1 and 2 have infinitely many solutions. So plot few points on the graph and verify it yourself. आपको अभी खुद से प्लॉट करना है. आपको दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल ही मिलनी चाहिए तब आपका आंसर सही है. ओके चलो ग्राफ पेपर लीजिए और जल्दी से इन दोनों लाइन्स को यहाँ पर प्लॉट करिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल. चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirts, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. Okay, देखिए स्टूडेंट्स लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ पैंट्स बाय x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बाय y. हमने यहाँ पर x एंड y हमने एज्यूम किया. तो स्टूडेंट्स देन यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. ये इक्वेशन नंबर 1 रहा और इक्वेशन नंबर 2 रहा. लेट अस ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बाय फाइंडिंग टू सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ग्राफ हमें मिल रहा है और ये सेकेंड ग्राफ यहाँ पर हमें मतलब सेकेंड लाइन हमें मिल रही है. कैसे प्लॉट किया जाता है आपको पता है. जस्ट कोई भी x की वैल्यू लीजिए. तो हमने 2 लिया 0 लिया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर y की वैल्यू क्या आती है तो 2 एंड माइनस 2. तो हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ पर इनका यूनिक सोल्यूशन हमें मिल रहा है जो है यहाँ पर 1,0. सो प्लॉट द पॉइंट्स एंड ड्रॉ द लाइन्स पासिंग थ्रू देम टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन एज शोन इन डायग्राम यहाँ पर 3.6 में. तो ऐसे आपको डायग्राम मिलेगी. बट स्टूडेंट जल्दी से ग्राफ पेपर लीजिए और यहाँ पर ड्रॉ करिए.
The two lines intersect at a point 1, 0. So x is equal to 1, y is equal to 0 is the required solution of the pair of linear equations. That is, the number of pants she purchased is 1 and she did not buy any skirt. उसने कोई भी skirts यहाँ पर purchase नहीं किया है. So verify the answer by checking whether it satisfy the condition of the given problem or not. Okay. तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा. हमने देखा ग्राफिकली यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है. आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.